बाइबल बाल लेसन नंबर 50 सबक 50 अरशाद आज़म को समझना। मकसद हेलो और अच्छा दिन, ये बाइबल बाल है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। इस पॉडकास्ट में हम अरशाद आज़म को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस को दिया गया और इसका क्या मतलब है। मत्ती 28 बाब की 19 आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28 बाब की 18 आयत में लिखा है, यसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यह कमीशन मत्ती की अंजील के आखिर में है। मरकज 16 बाब की 15 आयत में इसका एक और वर्जन है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। लूका 24 बाब की 46 से 47 आयत में लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसी के नाम से की जाएगी। ये कमीशन लूका की अंजील के आखिर में ये जाहिर करता है कि अहद कदीम की पेशन गोइयों का एक मुख्तसर खुलासा है। इमाल की किताब यूहन्ना की अंजील की पैरवी करती है, और इमाल एक बाब की 8 आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह उल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। लूका का अयादा अबरानी सहीफ़ों की ज़बान की इक्कासी करता है, जहाँ खुदा ने यसाया नबी की यसाया उसका 43 बाब की 10 आयत में यहूदियों से कहा, खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो। इन चारों जगहों पर हमारे पास जी उठने वाले यसु मसीह के 11 शागिर्दों को उनके मुस्तकबिल की सरगर्मियों के बारे में बयानात हैं, जिनको मुमकिन तौर पर इमाल की किताब में रवायत के मुताबिक तफसील से बयान किया गया है। बहस इमाल की किताब नए अहदनामे में एक शानदार अहम मतन है। इसके बगैर हम चार अंजीलों से बराह रास्त रोमियो और दूसरे खत गिरजाघरों को जाते हैं। ये कितना अजीब नया अहदनामा होगा अगर इमाल थे लेकिन इमाल मौजूद हैं। अगर तज्जिया के अदबी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए पढ़ा जाए तो हम मसीही कलीसिया की इब्तदा और तरक्की को सही तौर पर समझ सकते हैं। बदकिस्मती से इमाल की तशरीह नज़रियाती खतूत पर और तारीखी रवायात के मुताबिक की जाती है, और ये आज कायरीन के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बनता है। रशाद आज़म को रवायत में मसीही कलीसिया के मार्चिंग ऑर्डर के तौर पर समझा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि इमाल की किताब किसी एक मसीही कलीसिया को बयान नहीं करती जिसमें एक वाहद सामीन को दिया गया पैगाम है। गलीतियों के खत इस बात को वाजे करता है कि जब पौलुस ने यरूशलेम में पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ एक मुलाकात का बयान किया, पौलुस ने रसूलों से मुलाकात की ताकि वो इनको समझा सकें कि वो गैर कौमों को क्या मुनादी कर रहे थे और इनका रद्द अमल हासिल करें। उन्होंने देखा कि मुझे गैर कौमों को खुशखबरी सुनाने का काम सौंपा गया है, जैसे कि पतरस यहूदियों को सौंपा गया था, क्योंकि खुदा जो यहूदियों के रसूल के तौर पर पतरस की खिदमत में काम कर रहा था, वो गैर कौमों के रसूल के तौर पर मेरी खिदमत में भी काम कर रहा था। पतरस, यकूब और यूहन्ना जो सतूनों के तौर पर मशहूर थे, उन्होंने मुझे और बरनबास को रफाकत का दाहिना हाथ दिया। जब उन्होंने मुझ पर किए फजल को पहचान लिया, वो इस बात पर मुतफिक हुए कि उन्हें यहूदियों के पास और हमें गैर यहूदियों के पास जाना चाहिए। गलीतियों दूसरे बाब की 7 से 9 आयत है। इस मुलाकात की मजीद तफसीलात रसूलों के माल में दी गई है। खुलासा, अगर हम इस रवायात को मुस्तरद कर सकते हैं कि इरशाद आज़म सिर्फ मसीही कलीसिया को दिया गया है और यसु के बयानात के पूरे सहीफे के तनाज़र में रख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इरशाद आज़म यहूदी मोमनों को उनके यहूदी मसीहा ने दिया था, और ये बहुत ज़्यादा है। ये कमीशन खुदा की बादशाही के बारे में शागिर्द के सवालात के तनाज़र में दिया गया। बाइबल बार्ड कह रहा है कि इरशाद आज़म की तकमील यहूदियों की तरफ से मसीह की 100 हजार साल हुक्मरानी के दौरान होगी। इस बयान की तायीद यरूशलेम में यहूदी कलीसिया के पैगामात का मुआजना करने से होती है, जो रसूलों के ज़रिए तरतीब दिए गए थे, जो इस पहाड़ की चोटी पर खड़े थे जब यस्सु ने हुक्म दिया था कि पौलुस ने रोमी दुनिया में गैर कौमों को की कलीसिया को तबलीग की थी। पतरस की अंजील
درآمد یہ ہے کہ یسوع اسرائیل کا مسیحا ہے اور سننے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ جب پطرس نے اپنے خط پہلا اور دوسرا پطرس میں غیر قوموں کو مسیحیوں کو لکھتا ہے تو اس کا پیغام اس سے مختلف ہے جو اس نے اعمال میں تبلیغ کی تھی کہ اور وہ پولس کی طرح ہے۔ پولس کی انجیل کا درآمد یہ ہے کہ مسیح انسانوں کے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور دوبارہ جی اٹھا۔ گناہ سے نجات اور خدا کے ساتھ قبولیت پولس کا اپنے تمام خطوط میں موضوع ہے۔ ناصرت کے آدمی یسوع کو یہودیوں کے سامنے ان کے مسیحا بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا اور انہوں نے اسے رد کر کے مصلوب کیا۔ جی اٹھے یسوع مسیح کو یہودیوں کے سامنے ان کے ثابت شدہ مسیحا کے طور پر پیش کیا گیا، اور جبکہ چند انفرادی یہودیوں نے اسے قبول کیا، قوم نے پھر بھی انہیں مسترد کر دیا۔ ایک بار جب آپ کے ذہن میں یہ ہو جائے کہ رسولوں کے یروشلم چرچ کے مشن اور رومی دنیا میں بکھرے ہوئے غیر قوموں کی کلیسیاؤں کے درمیان واضح فرق ہے، تو آپ یہ فرق کر سکتے ہیں۔ اعمال اصل مسیحیت کے آغاز کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ بائبل بار کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بار US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔